जी हां दोस्तों, 25 जुलाई को एक और बड़ी खबर जो कॉकरोच जनता पार्टी देश के छात्रों और अभिजीत दीपिके के समेत राहुल गांधी के जरिए बनाए गए दबाव के बाद आई, उसने जंतर मंतर पर कुछ वक्त के लिए जश्न का सा माहौल बना दिया और लोग ये कहने लगे कि चलिए कम से कम आधी ही जीत सही, कम से कम दबाव का नतीजा तो ये आया कि कॉकरोच पार्टी देश के युवा छात्रों के लिए ये कम से कम जीत तो आई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीते 36 घंटों में जिस तरीके का दबाव राहुल गांधी और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपिके और देश भर में छात्रों ने डाला, मोदी सरकार घुटनों पर आई और उसमें एक बड़ा कदम उठाया कि 47 अधिकारियों को एक साथ टर्मिनेट कर दिया गया। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एनटीए ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया। इसके साथ कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये छात्र पावर और राहुल का दबाव था कि यह कार्रवाई हुई, जिसे राहुल और अभिजीत ने मजबूर करके कराया। माना यह जा रहा है कि राहुल ने दबाव डालकर एनटीए में बड़े सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए अभियान बनाया और आने वाले दिनों में एजेंसी में सुधार से जुड़े और भी कई अहम कदम उठाए जाएंगे। आपको बताएं कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में एनटीए पर सवाल उठ रहे थे, जिस तरीके से मोदी सरकार को लेकर घेरा जा रहा था, घेरा जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी दिखाने और दर्शाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में 47 अधिकारियों का बर्खास्त किया जाना मायने रखता है। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में अभिजीत दीपिके ने एक बार फिर से चेताया कि अब से थोड़ी देर के बाद में 3:30 बजे जब अभिजीत दीपिके की टीम और सरकार के बीच में बातचीत होगी तो सरकार ये जान ले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही है और उनका इस्तीफा होना, उनका हटाया जाना ही सरकार के हित में है। वो कहते हैं कि अगर सरकार हमारी इस मांग को अनसुनी करती है तो हम सीधे प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इस विकट परिस्थिति में जिन भी राजनीतिक दलों ने अपने मतभेदों को छोड़कर पीड़ित छात्रों का समर्थन किया, हम उन सब के आभारी हैं और उन सबको न्योता देते हैं। यानी कि सरकार जो ये कहती आ रही थी कि दोस्तों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर रही हैं, उनके ऊपर अपनी राजनीति चमका रही हैं। अभिजीत दीपिके ने खुद ही कह दिया, हम न्योता दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं सबको। और दूसरी बात कि यह तय है कि जब तक शिक्षा मंत्री पदमुक्त नहीं होते, छात्र पीछे हटने वाले नहीं। सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच अब तक 3 दौर की औपचारिक बात हो चुकी है, लेकिन सहमति का कोई रास्ता नहीं निकला। दीपिके ने कहा, हमें सरकार की तरफ से अभी तक अपनी मुख्य मांगों पर कोई ठोस या आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली, इसलिए हम इस बातचीत से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि फिर से बातचीत में हम सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। अब दोस्तों, वैसे जो 47 अफसरों पर गाज गिरी है वो काफी नहीं है, क्योंकि असल मुजरिम तो बड़ी मछलियां हैं। क्योंकि मोदी और खुद धर्मेंद्र प्रधान सख्त सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 2024 में ऐसी ही बात कही गई थी। पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड को सीबीआई से क्लीन चिट दिलवा दिया। इसी सरकार ने 2 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, मुझे याद है, धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब देते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सरकार युवाओं के साथ धोखा करने वालों को छोड़ेगी नहीं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक पर चिंता जताई थी कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है। जो लोग युवाओं के भविष्य से खेलेंगे उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि यूजी मामले में देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, केंद्र सरकार सख्त कानून बना चुकी है, परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। उस दौरान सरकारी मीडिया में आरोपों की धरपकड़ मामले खूब रिपोर्ट किए गए। विभिन्न राज्यों की पुलिस ने 3-4 लोगों को इस नेटवर्क का सरगना बता डाला, लेकिन सीबीआई ने ऐसी ही एक सरगना को क्लीन चिट दे दी। कैसे भरोसा करें? 3 जुलाई 2024 को राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने लगभग यही बातें दोहराई थी। कहा था कि सरकार युवाओं के साथ धोखा करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। परीक्षा प्रणाली को इस तरह मजबूत किया जा रहा है कि भविष्य में छात्रों को किसी तरह की आशंका का सामना न करना पड़े। उनके ये बयान उस समय आए थे जब जून 2024 में यूजी नेट परीक्षा प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग होने की आशंका के चलते रद्द किया गया था, यानी कि पेपर लीक हुआ था। अब ऐसे में छात्रों पर लगे केसेस, सरकार ये कह रही हमने तो मान लिया, केसेस वापस कर चलिए, ये भी एक बड़ी कामयाबी है।
कि छात्रों पर जो केसेस लगे सरकार उसे हटाने के लिए तैयार होगी। जिन लोगों की जिंदगियां खत्म हुई, जीवन लीला समाप्त हुई, जिन छात्रों की, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने पर भी सरकार तैयार होगी। ये भी, दोनों पॉइंट भी एक तरीके से बड़ी जीत है। अब दोस्तों 20 जुलाई की जो बर्बरता कौन भूल सकता। पैलेट गन चलाए गए। राहुल गांधी ने कल ही प्रदर्शन में पैलेट गन से घायल एक छात्र से मुलाकात की। साहिल नाम के एक छात्र का नाम लेते हुए कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हाथ में तिरंगा लेकर शामिल थे, लेकिन उनके ऊपर पैलेट गन से हमला किया गया। मोदी सरकार कहती है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। इनके ऊपर पैलेट गन से हमला किया गया, जिससे इनकी आंख खराब हुई, दिखना बंद हो गया। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई। इन युवाओं का सिर्फ इतना कसूर है कि उनका पेपर लीक हुआ। वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी सरकार ने देश के भविष्य पर हमला किया। छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं, हम खड़े हैं। तो अब क्या? अब जबकि 3:30 बजे एक बार फिर से छात्रों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है, इससे पहले करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। सरकार ने सिद्धांत रूप से 2 मानें मान ली। एक ये कि नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या करने वाले परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सहमति। आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ FIR वापस। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, उस मुद्दे पर 25 जुलाई तक का समय सरकार ने मांग लिया। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम तक का इंतजार है कि धर्मेंद्र प्रधान पर फैसला क्या होना है। आंदोलन और लगातार उठ रहे सवालों के बीच यह घोषणा बेहद अहम मानी जा रही है, जो 47 अधिकारियों का टर्मिनेशन हुआ। छात्र संगठन लंबे समय से परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे, मगर क्या इन छोटे छुट भइयों की कार्रवाई पर, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई में? अब ऐसे में सबकी नजरें शिक्षा मंत्रालय के उस फैसले पर होंगी। सरकार एक्शन भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करने में कितना अहम और सफल साबित होता है दोस्तों। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार जिस तौर पर डर कर दुबकी हुई बैठी है, जंतर मंतर पर जाने वाले सभी रास्तों को घेर दिया गया है, इंटरनेट सेवा बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद है। किस बात से सरकार को चिंता और किस बात से सरकार को डर है? ये जो सरकार कहती है कि हम तो दबाव में नहीं आते, तो फिर दबाव में कार्रवाई कैसे हुई? ये सरकार ये कहती है कि साहब कड़ी सजा देंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो फिर 2024 के नीट पेपर के ही मामले में जो किंग पिन था, सरगना था, उसको महाराज आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार ने अपनी एजेंसी CBI से क्लीन चिट दिलवा दिया। क्यों? कैसे आप पर भरोसा हो? लेकिन जंतर मंतर पर इस वक्त उत्साह के साथ में आक्रोश और बढ़ रहा, क्योंकि घड़ियां 3:30 बजे के नजदीक हैं। अब इस बातचीत के बाद का नतीजा क्या निकलेगा, उस नतीजे के आधार पर बहुत कुछ तय होगा। सरकार इस बीच में सोमवार से पहले इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश में भी लगी है, मगर जंतर मंतर पर छात्र सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं है, देश के हर राज्य में, हर शहर में छात्रों के अंदर सुलगती हुई आग अब फैल रही है। सरकार के लिए मुश्किल घड़ी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।